हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने अपने जीवन को सार्थक कर लिया और भगवान की यही मंशा थी कि हम सब मानव भी अर्जुन की तरह ही अपने जीवन को सार्थक कर लें। भगवान ने जिस तरह से कर्म के बारे में हमें बार बार समझाया है कि हमें कर्म किस तरह से करना चाहिए, और जो तृतीय अध्याय हमारा चल रहा है उस तृतीय अध्याय में जो कि कर्मयोग का अध्याय है, तो कर्मयोग अर्थात कर्म को योग कैसे बनाना, इस बारे में भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हमें अपने कर्म को किस तरह योग बनाना है। तो अर्जुन जिस तरह से शांत चित्त से होकर और उनकी वाणी को सुन रहे हैं, और हम भी भगवान की वाणी श्लोक के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गीता के श्लोक या भगवान की इस वाणी को समझना ना ही इतना सरल है और ना ही हमारे मानवों के लिए इतना आसान काम है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रयत्नशील रहेंगे तो भगवान की कृपा से हम भी भगवान की वाणी समझ सकते हैं। अब आज हम लेने वाले हैं तृतीय अध्याय का 9वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कर्म के माध्यम से, जो पिछले कई श्लोकों से बात चल रही है, उसी के संदर्भ में आगे बता रहे हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। अभी तक कह रहे थे कि कर्मों को किस तरह से करना है, अब और उन्होंने अगली स्टेप बताई है। क्या कह रहे हैं कि कर्म को कर्मयोग तो बनाना है। अब कर्मयोग बनाए कैसे? क्योंकि कर्तव्य कर्म जब हम करते हैं तब उस कर्तव्य कर्म को योग बनाना, मतलब भगवान, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि हमें भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान के लिए, भगवान को समर्पित होकर जो अब हम कर्म करते हैं तो वो योग बनने लगता है। परंतु इसका थोड़ा अगर विस्तृत ज्ञान हम लें तो भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म को कर्मयोग कैसे बनाना। तो जो हम कर्म कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? हे कौन्तेय। अब यहाँ पर इन्होंने अर्जुन को कौन्तेय नाम से संबोधन किया है। कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र। तो यहाँ पे इन्होंने अर्जुन को कौन्तेय क्यों कहा होगा? क्योंकि देखिए, जब हम किसी बच्चे को समझाते हैं तो उसको माँ का हवाला देते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर किसी बात को नहीं समझ रहा है तो हम कहते हैं कि भाई तुम ये चीज़ ले लो या ये काम कर लो, तो क्योंकि तुम्हारी माँ ने कहा है। तो माँ एक ऐसी व्यक्ति है अपने जीवन की कि जिसके बातों को, जिसके शब्दों को शायद कोई नहीं टालता होगा। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कौन्तेय शब्द कहा है। अर्जुन को कौन्तेय शब्द से, कौन्तेय नाम से संबोधित किया है कि हे कुंती पुत्र, मतलब तुम किसके पुत्र हो? तुम कुंती के पुत्र हो। और कुंती का पुत्र जो है वो कोई साधारण तो हो नहीं सकता। इसलिए अब मैं जो कह रहा हूँ या जो कहने वाला हूँ उस बात को तुम ध्यान से सुनो।
कि योग कर्म को योग कैसे बनाना, लेकिन योग बनाने की प्रक्रिया क्या है। इसलिए वो कहते हैं कौन्तेय, अब कर्तव्य कर्म करना है और उस कर्म को योग कर्म करना। योग, अब योग का जो विस्तृत बात है, जब हम किसी कर्म को एक यज्ञ के रूप में संपन्न करते हैं तो वह कर्म यज्ञ के रूप में जब संपन्न किया जाता है तब वह योग कर्म बनता है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि हमारे कर्म को हम यज्ञ कैसे समझें या यज्ञ कैसे करें। यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं तो आहुति देने के बाद उस जो दी हुई आहुति होती है वो उसमें स्वाहा हो जाती है। बहुत महीन अर्थ है इस बात का और बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि हमारे कर्म को यज्ञ कर्म करना, मतलब हम जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उस कर्म को यज्ञ के ही अनुसार करना। अर्थात जब हम कर्म करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति को दूर रखते हुए और उस कर्म को यज्ञ के द्वारा करना, अर्थात यज्ञ में उसकी आहुति देना। आहुति देने का मतलब होता है उसमें स्वाहा करना। तो जब कोई चीज़, कोई वस्तु यज्ञ में जब स्वाहा हो जाती है तब वो पुनः प्राप्त नहीं होती। ठीक इसी तरह हम जो कर्म करते हैं उस कर्म को हम यज्ञ की तरह करें, अर्थात हमारे कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाहा कर दे तो वो यज्ञ हो जाएगा। और जब ऐसा कर्म हमारा यज्ञ कर्म हो जाएगा तो निश्चित हमारा वही कर्म योग कर्म बनेगा। और अगर हम ये समझें कि हमने यज्ञ कर्म नहीं किया तो क्या होगा, ये साधारण प्रश्न दिमाग में आ सकता है और आता भी है लोगों के कि हर कार्य में तो हम यज्ञ नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही बात है, परंतु अगर हमने अपने कर्म को यज्ञ की तरह नहीं किया तो हम उस कर्म के बंधन से बंधते जाएंगे। और अगर हम उसमें बंधते गए तो हमारा संचित बढ़ते जाएगा, मतलब हमारा कर्म का जो बंधन है वो और प्रगाढ़ होते जाएगा, वो और मजबूत होते जाएगा। और भगवान ये नहीं चाहते कि आप कर्म बंधन में बंधे रहे। भगवान ये चाहते हैं कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। लेकिन कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आपको आपके कर्मों को यज्ञ की तरह करना पड़ेगा। अब गृहस्थ धर्म में या जैसे हम जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं या कोई आपका जो भी काम होगा आजीविका का, या घर में गृहिणी काम करती है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, या जो भी व्यक्ति अपने अपनी अवस्था के अनुसार जो जो कर्म करता है उस सभी कर्मों को हमें एक ही दिशा में लेके जाना है कि उस कर्मों को हमें यज्ञ की तरह करना है। हमने कर्म किया और आहुति दे दी, और कर्म करने के पहले ही, जैसे जो कर्मकांडी ब्राह्मण है या जो कर्मकांड करते हैं वो लोग ये समझते होंगे कि किसी भी कर्मकांड को शुरुआत करने के पहले उसका संकल्प लिया जाता है और संकल्प करने के बाद ही कोई कर्म किया जाता है, और फिर संकल्प अर्थात वो कर्म पूरा होने के बाद संकल्प को हम पूर्णता प्राप्त होती है, संकल्प हमारा पूर्ण होता है क्योंकि हम संकल्पित थे और उस संकल्प के अनुसार हमने कार्य किया है, भगवान को अर्पण कर दिया है। ठीक इसी तरह हमारे प्रत्येक कर्म के करने के पहले हमारे मन में ये संकल्प बना रहे कि हमें अपने कर्म को यज्ञ कर्म करना है। तो कोई कठिन काम नहीं है कि हमारे प्रत्येक कर्म हम भगवान को अर्पण करें, कोई भी कठिन नहीं है।
आराम से हम उस कार्य को कर सकते हैं। परंतु उसके पहले आपको उसका अभ्यास करना होगा कि हमारे प्रत्येक कर्म को हमें योग कर्म की श्रेणी में लाकर, जैसे पिछले श्लोक में कहा गया है, इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करना। बिल्कुल सही है, कर्म इंद्रियों द्वारा, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो इंद्रियों से ही करते हैं। और पहले ही कह चुके हैं भगवान कि हमें इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों के विषयों को वश में करना है और इंद्रियों के विचारों को वश में करना है। और उसके बाद ही हमारा कर्म कर्मयोग बनेगा। और आज के श्लोक में कह रहे हैं कि कर्मयोग बनने के लिए हमें अपने कर्मों को यज्ञों के हिसाब से, यज्ञ समझकर अपने कर्म की आहुति देनी है। अपने आप हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने भगवान के चरणों में अपने कर्म को यज्ञ समझकर उसकी आहुति दे दी तो वो कर्म हमारा रहा ही नहीं। और जब कर्म ही हमारा नहीं रहा तो उसके फल की प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं है। और इस तरह से हम धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त होते जाते हैं और मोक्ष की तरफ हमारा कदम बढ़ते जाता है। अर्थात ये इतना आसान नहीं है, परंतु अभ्यास से कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। अब इसके लिए छोटा सा एक हमारा सामाजिक उदाहरण अगर हम लें, जिस व्यक्ति को किसी भी बात की किसी भी वस्तु का व्यसन हो जाए, अर्थात उस यहाँ व्यसन का जो शब्द मैंने उपयोग किया है वो किसी गलत आदत की तरफ मैं बता रही हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर किसी गलत व्यसन की आदत पड़ गई है, व्यसनी हो गया है वो, तो वह अपने व्यसन को पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करते और उस कार्य को पूर्ण करते, किसी भी तरह वो अपना व्यसन पूर्ण कर ही लेते हैं। तो वो उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति कहाँ से जागृत होती है? वो इच्छा शक्ति अगर हम अपने भगवान के प्रति लगाएं, हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को मोड़ना है। हमें व्यसन है तो उस व्यसन को हमें मोड़ना है। बुरा व्यसन है, उसे हमें अच्छे व्यसन की तरफ मोड़ना है, क्योंकि व्यसन की आदत है व्यक्ति को तो वो व्यसनी है, अर्थात आदत से लाचार है, तो उसको अपनी आदतों को मोड़ना है बस। तो जिस तरह से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी जान से कोशिश करता है, प्रयत्न करता है और उस वस्तु को प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह हमने अगर सोचा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें प्रत्येक कर्म को यज्ञ कर्म करना ही होगा। और उस यज्ञ कर्म के द्वारा ही हम अपने कर्म की भगवान के चरणों में आहुति दे देंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मेरा किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई इंगित नहीं है कि कोई व्यक्ति कौन कैसा क्या कर रहा है, परंतु एक हमारी इच्छा शक्ति जो होती है, इच्छा शक्ति सबसे प्रबल होती है। और वही इच्छा शक्ति को मैं जागृत कराना चाहती हूँ कि अपनी इच्छा शक्ति को अगर आप जागृत करेंगे तो आप अपने कर्म को योग कर्म करते हुए यज्ञ कर्म की तरफ मोड़ेंगे और उस यज्ञ कर्म को भगवान के चरणों में आहूत कर देंगे। तो भगवान ने आज जो हमें श्लोक के माध्यम से जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, जो संदेश दिया है, वो संदेश यही है कि हमें अपने कर्म को यज्ञ कर्म करना है। यज्ञ कर्म करके उस कर्म की आहुति देनी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।